हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड के अलोंग अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रहा था, इज ब्राउट टू अ स्टॉप इन अ डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। उसको 210 मीटर के डिस्टेंस में क्या लेके आए, हमने रोक दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीएक्सेलेरेशन ऑफ द कार। कार का हमें डीएक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अज्यूम्ड यूनिफॉर्म अज्यूम करें। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कार कितना टाइम लेगा रुकने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हम इसमें यूज करेंगे दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड सेकेंड जो हम इस पे अप्लाई करेंगे दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस a, t इक्वेशन होगा। अब जो यहाँ पे v हमने लिखा दैट रिप्रेजेंट्स द फाइनल velocity, वो फाइनल velocity को रिप्रेजेंट करता है। u here represents initial velocity, इनिशियल velocity को रिप्रेजेंट करता है। a here denotes the acceleration, a जो है वो acceleration को रिप्रेजेंट करता है, एंड s here represents the distance covered, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। t जो है वो डिनोट करता है टाइम टेकन को। अब सिचुएशन बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट रोड है, ये हमारे पास एक रोड था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, कार था। अब यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज गिवन 130 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको कितने डिस्टेंस में, एस डिस्टेंस में, एस का जो वैल्यू है वो कितना है 210 मीटर, उसको रोक दिया। तो इस पोजीशन पे आके उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी पे डी एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। जब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा तब हम उसे बोले, उस एक्सेलेरेशन को बोलेंगे डी एक्सेलेरेशन, क्योंकि मोशन को अपोज कर रहा है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। वी विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया है, 130 किलोमीटर पर आर दिया है। इसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर को सेकंड में कन्वर्ट करना तो 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास u का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 36.1 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड। तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 36.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s का जो वैल्यू है वो कितना है 210 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 36.1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू a इंटू 210। तो यहाँ से सॉल्व करके a का वैल्यू आ जाएगा, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 3.10 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, तो एक्सेलेरेशन का जो डी एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 3.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो है वो मोशन को अपोज करता है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं, डी एक्सेलेरेशन। अब सेकंड हमें टाइम टेकन फाइंड आउट करना है, तो वी विल यूज v इज इक्वल्स टू यू प्लस a इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है 36.1 है। अब a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हम यूज करेंगे माइनस 3.10, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेलेरेशन नहीं उसका ऑपोजिट है। तो 3.10 इंटू हमारे पास क्या आ गया, t आ गया। तो यहाँ से t का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, 36.1, और क्या हो जाएगा हमारे पास 3.10 डिवाइड हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने 36.1 को एक तरफ रख लिया और 3.10 t को दूसरी तरफ ले गए, तो 3.10 डिवाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करके t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 11.6 एंड यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड। तो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।